हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम एंड वर्क। एंड टाइम एंड वर्क में आज हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव डेज कंसेप्ट। अल्टरनेटिव डेज कंसेप्ट किस तरीके से किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अल्टरनेटिव डेज में ये बोला जाता है बेसिकली एक अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो जाके उस काम को नहीं कर रहा और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो उस काम को अडॉप्ट करे तो कितना टाइम लग जाएगा। एंड देयर आफ्टर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। सो आज हम टोटली जो अप्रोच लेने वाले हैं दैट इज अल्टरनेटिवली डे अप्रोच। राइट, हमने ये देख लिया कि दो तरीके से अगर व्यक्ति काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। राइट, हमने वो सब कुछ कर लिया। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि काम खत्म होने से पहले अगर कोई चला जाए तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तब काम कैसे होगा तो वो सारी टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो व्यक्तियों ने काम शुरू किया था, एक बीच में छोड़ के चला गया, इतने टाइम के बाद चला गया तो कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए, हमने वो भी देख लिया। एंड नाउ जो आज की जो हमारी अप्रोच है वो ये है कि बेसिकली दो या तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं। पहले दिन एक व्यक्ति आ रहा है, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आएगा और तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति काम करने के लिए आएगा, तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। राइट, तो विदाउट हैविंग एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन ताकि हम ये वाला टॉपिक अच्छे से सीख पाए। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय सी आफ्टर 2 days। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया शुरू। ए है, बी है और सी है। 10 days, 15 days और 20 days। राइट, क्या बनेगा एलसीएम इसका? 60। राइट, 10 6 टाइम्स 15, 4 टाइम्स 23 टाइम्स। राइट, अब इन्होंने बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर। ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर। अब देखिए, अगर 10 दिन ए ले रहा है, 15 दिन बी ले रहा है, सी जो है 20 days ले रहा है, और ये जो बीच में एलसीएम आता है ये आता है टोटल वर्क जो उनको कंप्लीट करना है। अब ए एक दिन में 6 कुर्सियां बना दे रहा है, बी जो है वो 4। ठीक है ना, ए जो है वो 6 काम कर दे रहा है एंड बी कैन कंप्लीट 4। राइट, सो उसके बाद अभी दोनों मिलकर काम करेंगे। राइट, सो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर काम कितना हो जाएगा? 6 + 4 10। राइट, तो 10 काम हो जाएगा, और वो जो 10 काम है, ठीक है ना, वो कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड इट टुगेदर एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय सी आफ्टर 2 days। तो ये जो 10 काम हो रहा है ये कितने दिन के लिए हो रहा है? 2 दिन के लिए हो रहा है। तो कितना काम हो गया? 20 वर्क इज फिनिश्ड। राइट, 20 वर्क इज फिनिश्ड, और उसके बाद 60 में से 20 वर्क कंप्लीट हो गया, कितना बच गया रिमेनिंग? 40। और बी इज रिप्लेस्ड बाय सी। ठीक है ना, एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय सी। और ये जो 40 बचा हुआ है इसमें से अब ये नेक्स्ट काम कितना होगा? 6 + 3, क्योंकि बी इज रिप्लेस्ड बाय सी। तो ये कितना हो गया अब टोटल? 9। ठीक है ना, एंड ए लीव्स आफ्टर 1 more day। तो 40 में से अब ये 9 काम फिर से हो गया, कितना बच गया? 31। राइट, तो 31 काम है। अब ए भी जा चुका है, बी भी जा चुका है, कौन बचा है? सी बचा हुआ है। राइट, तो काम कितना बचा हुआ है पेंडिंग? 31/3 विच इज 10। 1/3 डेज किसको लग जाएंगे? सी को लग जाएंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। तो ध्यान से देखिए, सी को टोटल कितने दिन लग गए काम करने के लिए? 10 1/3 डेज। ठीक है, 2 दिन कौन साथ रहा? ए एंड बी। ए और बी कितने दिन तक साथ रहे? 2 दिन तक। और उसके बाद ए और सी ने काम कितने दिन तक किया? 1 दिन तक। राइट, तो टोटल 3 डेज ये हो गए, प्लस 10 1/3 डेज सी को अलग से लग रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 13 1/3 डेज। ठीक है, सो दिस बिकम्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट, तो टाइम एंड वर्क में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, बेसिक्स अच्छे करने हैं। ठीक है, जैसे ए 10 days, बी 15 days और सी 20 days में काम कर रहा है, तो बीच में जो एलसीएम आएगा दैट बिकम्स देयर टोटल वर्क। वो टोटल वर्क आ गया तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगी कि वो कितना काम कर सकता है। 6 काम कर सकता है, बी जो है 4 काम कर सकता है, सी जो है 3 काम कर सकता है। राइट, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 6 + 4 10। 10 काम हो रहा है, कितने दिन तक हो रहा है? 2 दिन तक हो रहा है। तो कितना काम कंप्लीट हो गया? 20 वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो 20 वर्क कंप्लीटेड, तो 60 में से 20 वर्क कंप्लीटेड हो गया तो कितना बच गया? 40। ठीक है ना,
अब ये जो 40 है, 40 में से ठीक है 6 + 3 दैट इज a + c। a + c कितना हो गया? 6 + 3 9। ठीक है, अब 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया काम, क्योंकि b इज रिप्लेस्ड बाय c। b की जगह कौन आ गया? c आ गया। ठीक है, 6 + 3 कितना हो गया? 9। 9 टास्क भी कंप्लीट हो गया, कितना बच गया? 31। अब 31 कौन कंप्लीट कर रहा है? अलोन c। तो c कितना बना सकता है? 3 बना सकता है। 31 बनाने को है विच इज 10। 1/3 डेज इसको लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना? 2 दिन पहले लग गए थे। ठीक है, 1 दिन उसके बाद लग गया था, और उसके बाद ये दिन 10 से ही 1/3 दिन, तो टोटल 13 से ही 1/3 दिन बन जाएंगे। तो वो आपका आंसर होगा, राइट। तो ये नेक्स्ट टाइप है जो अल्टरनेटिवली डेज की टाइप है। ठीक है, दिस इज टाइप 3। ठीक है, ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, अल्टरनेटिवली मतलब अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, अल्टरनेटिवली काम करते हैं तो किस तरीके से काम होता है। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। A, B and C can complete a work in 10 days, 15 days and 20 days. A work alternatively with B and C. ठीक है, तो अब देखिए A जो है वो कितने दिन में काम कर सकता है? 10 days। B जो है वो 15 days and C will take 20 days। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना आएगा? अगेन 60। 10 6 टाइम्स 60, 15 4 टाइम्स 60, 20 3 टाइम्स 60, राइट। A work alternatively with B and C। इट मींस कि A जो है वो काम करेगा या तो B के साथ करेगा या C के साथ करेगा। ठीक है, तो अगर C ने काम स्टार्ट पहले किया है तो कितने दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी बनेगी, जैसे A + C पहले काम करेंगे, फिर A + B काम करेंगे, फिर अगेन A + C काम करेंगे, फिर अगेन A + B काम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से काम जो है वो होगा। तो A + C मिलकर कितना काम कर देंगे? 6 + 3 9, राइट। और A + B मिलकर कितना काम कर देंगे? 6 + 4 दैट इज 10। ठीक है, तो 9 और 10 बेसिकली 19 काम हो रहा है, राइट। तो 19 यूनिट्स काम हो रहा है, पर कितने दिन में हो रहा है? 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 19, क्योंकि एक दिन ये रहा, एक दिन ये रहा, तो टोटल 2 दिन में इन 2 days 19 वर्क वुड गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो 2 डेज के सेट में कितना काम हो रहा है? 19 काम हो रहा है। ठीक है, तो 19 3 टाइम्स। ठीक है, ये तो 3 टाइम्स चलेगा, कितना हो जाएगा? ये 57 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हमें 3 का सेट चाहिए, तो यहां पे भी 3, इट मींस 6 डेज तक 57 काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। कितना काम कंप्लीट करने को? अभी 60 टोटल वर्क है, राइट। उसमें से 57 काम हो चुका है। अभी देखिए 60 में से 57 काम हो चुका है, और फिर से कौन आएगा? A + C आएगा। काम कितना बचा हुआ है? पेंडिंग काम कितना है? पेंडिंग काम अभी 3 है। कर कितना सकते हैं A + C? 9। तो कितना दिन लगेगा? 1/3 days, which means total work would got completed in 6 1/3 days। 6 दिन कैसे आ गए? ये जो 2 दिन के सेट है ये कितने लगेंगे? 3। कैसे पता लग गया? क्योंकि 19 × 3 57 कुर्सियां तो बनानी ही हैं। 60 के पास बिल्कुल पहुंच गए। अब आगे पूरा एक दिन नहीं लगने वाला। कितना दिन लगेगा? जो पेंडिंग काम है, जो रिक्वायर्ड वर्क है, रिक्वायर्ड वर्क को आपने ऊपर रखना है। टोटल कैपेसिटी जो उनकी है, जो वो काम कर सकते हैं, उसको आपने नीचे रखना है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपके पास 6 1/3। पेंडिंग कितना है? 3 अभी काम जो है वो करना है। टोटल कितना कर सकते हैं एक दिन में? 9। तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं। अगर पूरे दिन काम करेंगे तो कितने? 9 कुर्सियां तो बना देंगे ना। 9 काम तो कर देंगे, बट अभी पूरा दिन नहीं लगाना है, तो बेसिकली कितना दिन लगेगा उनको? 1/3 डे लगेगा, राइट। सो 6 1/3 becomes the answer to this question। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A alone can take 20 days to finish the work, B takes 30 days। ठीक है, A को कितने दिन लग रहे हैं? 20 days। B को कितने लग रहे हैं? 30 days। If they start work alternatively and B starts first। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है। A कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। B जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है। एलसीएम अगेन इनका कितना आ जाएगा? 60। 23 टाइम्स एंड 32 टाइम्स। इट मींस कि बेसिकली 3 और 2 अल्टरनेटिवली काम करेंगे। ए जो है वो कितनी कुर्सियां बना सकता है? मतलब कितना काम कर सकता है? 3। बी जो है वो कितना काम कर सकता है? 2। इट मींस 2 डेज में कितना काम फिनिश हो सकता है? 5 वर्क वुड गेट कंप्लीटेड। ठीक है, कितना काम करना है हमें? 60। ठीक है, तो 60 कंप्लीट करने के लिए मेरे को कितने सेट चाहिए होंगे? 12 सेट चाहिए होंगे, राइट। तभी ये बन पाएगा 60, तभी टोटल वर्क कंप्लीट हो पाएगा।
राइट, क्योंकि मेरे को 60 यूनिट्स टोटल काम करना है, मल्टीप्लाई 12 करूंगा इधर, मल्टीप्लाई 12 इधर हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 24 डेज। यस, सो 24 डेज में कितना काम हो जाएगा टोटल 60, राइट। तो इतना आसान होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये तो बाई चांस 60 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल फुल अप आ गया, ठीक है। अगर ऐसा ना हो पाए, ठीक है, कंप्लीट ना हो पाए काम, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड काम कर सकता है, ठीक है ना। कितना रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई करके कुछ 58 आ जाता, ठीक है, मेरे को और कितना चाहिए, 2 चाहिए था, ठीक है ना। 60 बनाने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 2, और ए कितना बना सकता है, 3, तो 2/3 डे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है ना। रिक्वायर्ड को आपने क्या करना है, ऊपर रखना है, एंड द टोटल वर्क दैट मैन कैन बी कंप्लीटेड बाय हिमसेल्फ वो नीचे रखना है, वो आपका टोटल उतना दिन आपका लगेगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, यस, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, while B take 12 days, B को जो है वो 12 दिन लगते हैं। C can complete it in 15 days, ठीक है। In how many days the whole work can be completed if A started working and alternatively B and next thereafter C, ठीक है ना। तो A पहले काम स्टार्ट करेगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, और कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है, आइए देखते हैं। एलसीएम इनका कितना बनेगा, अगेन 60, 10 6 टाइम्स 60, 12 5 टाइम्स 60 एंड 15 4 टाइम्स 60, राइट। तो अल्टरनेटिवली काम करना है, पहले ए आएगा, ए कितना काम करेगा 6, बी कितना काम करेगा 5 एंड सी कितना काम करेगा 4, राइट। तो 6 + 5 11, 11 + 4 कितने हो जाएंगे टोटल 15, तो मतलब 3 डेज में कितना काम हो रहा है मेरे पास 15 वर्क कंप्लीटेड हो रहा है, ठीक है। और मेरे को कितना काम करना है कंप्लीट 60 करना है ना, तो 60 के लिए कितना टाइम लगेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो ये 60 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 किया तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12 डेज, 3 4 टाइम्स 12 डेज में 60 काम फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी होता है टाइम एंड वर्क का ये वाला अप्रोच, ठीक है। आई थिंक टाइम एंड वर्क में अगर सबसे इजीएस्ट अप्रोच कोई ये है तो वो ये है, और जो बेसिक्स हमने करे थे द फर्स्ट वीडियो उसमें जो क्वेश्चन करे थे वो सबसे इजी है, बाकी सभी में कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को, राइट। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत आपको आ सकती है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कि जो नेक्स्ट डे है वो कैसे निकालना है अगर टोटल 60 ना बन पाए या कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। इन दैट केस आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, वो मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, राइट। बट स्टिल अगर आप लोगों को इस कैटेगरी में या किसी में भी अभी तक जो हमने टाइप्स किए हैं उसमें अगर दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।